हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ स्टोन रीडिंग होगी और आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है। हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं, मतलब कौन बनने वाले हैं आपके लवर। कौन है वो इंसान, क्या आप उन्हें जानते हो, कैसे ट्रेड्स पर्सनालिटीज़ होंगे एंड मेन उनका इंटेंशन क्या होगा टूवर्ड्स यू, यही आज हम देखेंगे। तो आज आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है और आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। या तो आप इन दोनों स्टोन्स में से इंट्यूटिवली कोई भी एक स्टोन को चूज़ कर सकते हो या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली। अगर आपके नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस ग्रीन स्टोन को चूज़ करना है, और अगर आपके नेम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस ब्लू स्टोन को चूज़ करना है। ठीक है, तो आप इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। ये पूरी तरीके से एक टाइमलेस रीडिंग है, विच मीन्स कि आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। तो आप सब इसे देख सकते हो, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, एज के हो, कल्चर के हो, रिलीजन के हो, आप सभी के लिए ये टैरो रीडिंग्स होती है। बाकी पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज, शेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़, सॉल्स, क्लासेस के लिए आप मुझे इवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर मैसेज कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप रीच आउट कर सकते हो। सो चलिए अभी ना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली इस ग्रीन स्टोन को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि आपके लव लाइफ में एक ऐसे इंसान आने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव होंगे, बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, बट यूथफुल फ्रॉम विद इन, हमेशा मस्ती मजाक करना, इंथुजियाज़म में रहना, बहुत बातचीत करना, इस तरीके की चैटर बॉक्स होना, इस तरीके का इनका नेचर होगा। हालांकि डिटेल जानते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू। चलिए, okay, we have page of wands, we have a four of swords, we have queen of cups, we have page of swords, we have five of cups. okay, my goodness, कौन आ रहा है आपके लव लाइफ में? चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि ये जो इंसान है, इनका राइजिंग साइन या तो फायर साइन होगा या तो एयर साइन होगा, यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस होगा या फिर एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी होगा। ये इंसान ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में मौजूद है, ऑलरेडी आपसे कनेक्टेड है। कुछ लोगों के लिए क्लियरली दिख रहा है ये इंसान आपके एक्स लवर भी हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए इस इंसान को आप कहीं ना कहीं जानते हो सकता है डीपली बात होती हो सकता है नहीं होती हो, बट थोड़ा बहुत जान पहचान है, आप दोनों कनेक्टेड हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो ये इंसान कोई फ्यूचर से आते हुए ब्रांड न्यू इंसान नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो या तो एक्स लवर है, एक्स क्रश है, या फिर ये इंसान कोई ऐसे इंसान है जो कि आपके फ्रेंड है या बस पहचान है आपकी थोड़ी बहुत, इनसे कभी बात हुई हो, इस तरीके की टेंडेंसी दिख रही है। ये जो भी इंसान है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक पर्सन। ठीक है, उसके साथ साथ वेरी क्रिएटिव इन नेचर। इस इंसान का एक से ज़्यादा हॉबीज़ हैं एंड डेफिनेटली एक से ज़्यादा प्रोफेशन भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, दे रियली लव टू ट्रैवल, दे लव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक ऐसे इंसान है जो कि मल्टी टास्क का, मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल, इमोशनली एक्सप्रेसिव पर्सन। ठीक है, इस इंसान का इंटेंशन होगा आपके लव लाइफ में आपके साथ जुड़ के आपको प्यार देना, आपके साथ खुश रहना, आपके साथ कंपेनियनशिप निभाना। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान एक ऑनेस्ट बीइंग, जेन्युइन बीइंग होंगे,
जो कि आपके साथ लिटरली दिल से दिल का रिश्ता बनाना चाहेंगे, ठीक है, जिसके चलते ही वो आपके लाइफ में बहुत जल्द एंटर करने वाले हैं। हालांकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनके साथ आपका प्रोग्रेस थोड़ा स्लो होगा, ठीक है, इनके साथ कंपैटिबल होने में आपको टाइम लगेगा। इनिशियल टाइम में हो सकता है कि आप दोनों जुड़ो, कनेक्ट करो, लेकिन आप दोनों को फील होगा कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो और आप दोनों का कोई मैच नहीं हो सकता है, या फिर आप दोनों सीरियस नहीं हो सकते हो एक दूसरे को लेकर। तो ऐसी टेंडेंसीज रहेगी। तो आप दोनों का बहुत स्लो डेवलपमेंट होगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपके लाइफ के सारे दुखों को हटाने वाले हैं, लाइफ के सॉरोस को हटाने वाले हैं, एंड लिटरली दे विल प्रूव कि दे आर द बेस्ट पर्सन इन योर लाइफ, दे आर द बेस्ट पार्टनर। ओके, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान गिवर है, ये इंसान आपको देने के लिए आ रहे हैं अपना प्यार, अपना वक्त, अपना केयर, अपनी अच्छी एनर्जीज, ठीक है। दिस पर्सन विल बी लाइक एन एंजल फॉर यू, ठीक है। आप इस इंसान के साथ पूरा ज़िंदगी बिताना चाहते हो या नहीं, इनको जीवन साथी बनाना चाहते हो या नहीं, ये आपका पर्सनल चॉइस होगा, लेकिन ये इंसान आपकी ग्रोथ ज़रूर करवाएंगे, ये इंसान आपकी मदद ज़रूर करवाएंगे, ये इंसान आपको सच्चे प्यार का एहसास दिलवाएंगे, ये फील करवाएंगे कि सच्चा प्यार क्या होता है, कैसे होता है, और आपको बहुत डिज़र्विंग फील करवाएंगे, आपको बहुत लवेबल फील करवाएंगे, आपको पेडिस्टल पे बिठाएंगे ये इंसान, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। इस इंसान की जो अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा फंकी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। फंकी क्लोथिंग, ठीक है, अपनी ग्रूमिंग सेंस को चेंज करते रहना और स्टाइलिश कपड़े पहनना या ट्रेंड्स को फॉलो करना, बेसिकली जो भी ट्रेंड आते रहते हैं, जैसे कि कभी बहुत ज़्यादा रेट्रो लुक रखते हैं, तो कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रीट वेयर जेंजी लुक रखते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सो दे चेंज देयर अपीयरेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। बहुत ज़्यादा यूथफुल है, एज से बहुत छोटे दिखते हैं, क्यूट दिखते हैं, बहुत क्यूट जेस्चर है, सॉफ्ट फिजिक है, बॉडी स्ट्रक्चर जो होगा सॉफ्टर साइड में है, थोड़े मसल हो सकते हैं लेकिन मसल के साथ फैट भी है। कलर्ड हेयर्स, वेवी हेयर्स, ठीक है, कलर्ड हेयर्स डेफिनेटली होंगे, ब्राउन, ब्लॉन्ड, इस तरीके के कलर्ड हेयर्स है इस इंसान के। वेरी गुड लुकिंग, चार्मिंग पर्सनालिटी, वेरी गुड लुकिंग। अगर ये मेल होंगे तो बहुत कम बियर्ड रखते हैं, ठीक है, मतलब सिर्फ हो सकता है मुस्टैच हो या फ्रेंच कट बियर्ड हो या फिर क्लीन शेवन हो, मतलब बहुत ज़्यादा घना बियर्ड इनका नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड फीमेल है तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शी लव्स मेकअप, शी लव्स ज्वेलरीज, शी लव्स गुड क्लोथिंग्स, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान दिल खोल के जीने वाले पर्सनालिटी है, ये लाइफ में सीरियस हैं बट ये लाइफ को एंजॉय करना भी जानते हैं, एंड ये इन्हें लाइफ में स्ट्रगल करना पसंद नहीं है। इनकी ज़िंदगी बहुत आराम से चलती है, आराम से ज़िंदगी को गुजारते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो इनके साथ आपका एक अच्छा कनेक्शन बनेगा, एक अच्छा टाइम आप इनके साथ स्पेंड करेंगे, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन विल बी अ बून टू यू, ठीक है, मतलब ये आपके लक को बढ़ाएंगे। इनके आने के बाद आपके लाइफ में एक डायरेक्शन आपको मिलेगा कि मुझे किस तरफ जाना है, क्या करना है, और इनके आने के बाद आपको सही गाइडेंस भी मिलेगा अपने प्रोफेशन को भी लेकर। तो कहीं ना कहीं अगर आप अभी कंफ्यूज हो तो कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा बेहतर कर पाओगे इस इंसान के आने के बाद, ठीक है, अपने करियर पर। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। यस, सो इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, या डेफिनेटली ऑनलाइन आप दोनों की बातचीत बहुत होगी, ठीक है, मतलब अगर आप दोनों रियल लाइफ में भी कनेक्टेड होगे स्टिल देन आप दोनों की ज़्यादा कम्युनिकेशन थ्रू चैट्स, थ्रू कॉल्स ज़्यादा होगी, ठीक है, इनिशियल टाइम पे, एंड देन फिर धीरे धीरे हो सकता है कि मिलना आप दोनों की फ्रीक्वेंट होने लगे, डेली मिल रहे हो, इस तरीके की टेंडेंसीज नज़र आ रही है। ओके, सो या चलिए चीज़ें देख लेते हैं। ओके, वी हैव P, we have M, we have C, we have W, we have H, we have P, we have C, we have W again, we have K। ये कुछ लेटर्स है जो इस पर्सन के नेम का
फर्स्ट लेटर या इनके सरनेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, ज़रूरी नहीं क्योंकि जनरल रीडिंग है, बट स्टिल चांसेस आ दिया, या इनके निकनेम का भी फर्स्ट लेटर हो सकता है। ठीक है, कुछ और ट्रेड्स देखेंगे। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान की अगर प्रोफेशन की बात करूँ, इधर बिजनेसमैन है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम इनका ज़रूर है, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बिजनेस, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वर्क, या टेक्नोलॉजी रिलेटेड विच मीन्स इंजीनियरिंग और कॉरपोरेट जॉब और डाटा एंट्री जॉब, इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हों, डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये इस तरीके का इनका प्रोफेशन होगा। सेलर भी हो सकते हैं, नेवी में भी हो सकते हैं, वाटर रिलेटेड कोई वर्क भी इनका हो सकता है, जॉब भी इनका हो सकता है। ठीक है, ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है इस इंसान को, एंड दे आर वेरी इनहेरिटेड। ठीक है, मतलब ख़ानदानी लोग हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड दिस पर्सन इज़ अ ट्रैवल फ्रीक। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। एंड दे आर अ ओशन लवर, वाटर लवर। ठीक है, एंड इनका जो नेटिव प्लेस है, मतलब खुद का जो घर है, वो भी हो सकता है कि किसी नदी, फेमस नदी या ओशन के आसपास हो। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ब्लू स्टोन को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं और उनके इंटेंशंस क्या हो गए आपके लाइफ में एंटर करने के। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। चलिए देख लेते हैं। We have Six of Pentacles, we have Page of Swords, we have Two of Cups, wow, we have Nine of Pentacles, we have Queen of Cups। ग्रुप नंबर 2, आपके लव लाइफ में कौन आ रहे हैं? देखिए, मैक्सिमम चांसेस मुझे नज़र आ रहा है आपके लव लाइफ में अब जो भी आने वाले हैं वो आपके लाइफ पार्टनर बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यू आर अट्रैक्टिंग योर ट्रू सोलमेट, योर ट्रू लवर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में स्टक थे जिसके वजह से आप अपने जीवन साथी को या सच्चे प्रेम को अपने लाइफ पे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज आपके अंदर की एनर्जी रिसीविंग वाली नहीं थी। बट अब आप उस स्ट्रगल से या उस टॉक्सिसिटी से, उस अटैचमेंट से कहीं ना कहीं निकल रहे हो, जिसके चलते अब आपकी ज़िंदगी में एक फ्री स्पेस बन रहा है, विच इज़ मैनिफेस्टिंग योर ट्रू लवर इन योर लाइफ। ओके, दो चांसेस दिख रहे हैं। एक मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपको जानते हैं, ठीक है, बट आप उन्हें कहीं ना कहीं नहीं जानते हो। ये इंसान आपके सीक्रेट एडमायरर है, छुप छुप के आपके पिक्चर्स देखना, वीडियोस देखना, आपके बारे में सोचना, बट एज सच कुछ इनिशिएट ना करना। हो सकता है कि इनसे आपकी बात भी हुई हो थोड़ी बहुत ऑनलाइन, बट आपने उतना ध्यान नहीं दिया, आप इग्नोर कर दिया है आपने उनको। ठीक है, या फिर एकदम ब्रांड न्यू इंसान है। ठीक है, एंड जब ये आएंगे तो भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि एज सच ये अटेंशन आपको नहीं देंगे, आपको पसंद करेंगे, चाहेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको स्टॉक करते रहेंगे, बट बहुत जल्दी अप्रोच नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए, टाइम लेंगे अपना। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में इनिशियली आपके सीक्रेट एडमायरर ही रहेंगे, चुपचाप आपको अप्रिशिएट करते रहेंगे अपने ही मन में। ठीक है, एंड देन फिर कभी वो अप्रोच लेंगे, लेकिन वही सामने से इनिशिएट करेंगे आपके टूवर्ड्स डेटिंग का, रिलेशनशिप का, कमिटमेंट का, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये इंसान आपके लाइफ में स्टेबिलिटी देने वाले हैं, आपको फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प करने वाले हैं, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनके साथ जुड़ के आपका वेल्थ मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। तो इस इंसान को आप वर्क रिलेटेड कामों के सिलसिलों में भी मिल सकते हो। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ना किसी तरीके से दिस पर्सन कैन हेल्प यू इन योर वर्क ऑल्सो, एंड दे विल हेल्प यू। ठीक है, एंड यही चीज़ करते करते हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता बने। तो बहुत डायरेक्ट कनेक्शन बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि
आप लोग मिले या आप दोनों ने एक दूसरे को देखा, बात हुआ और अचानक से डेटिंग स्टार्ट कर दिया। नो, आप दोनों का सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में स्टार्ट होगा, इस तरीके से कि ये इंसान आपको पहले से जानेंगे, फिर थोड़ी बहुत बात करेंगे, फिर ज़्यादा अटेंशन या अपने दिल की बातें कहेंगे नहीं। आप भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहोगे इस इंसान को लेकर, एज इफ़ यू आर अनइंटरेस्टेड। देन आप लोग किसी काम को लेकर डिस्कस करोगे या कुछ साथ में करना चाहोगे या ये आपको हेल्प करेंगे, एंड देन वो चीज़ें करते करते वो धीरे धीरे प्यार में बदलने लगेगा, म्यूचुअल फीलिंग्स में बदलने लगेगा, एंड देन ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है, ऑफिशियली। तो आपका कनेक्शन मुझे लग रहा है कि एकदम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होगा सुपरफिशियल तरीके से कि हाँ एक लवर चाहिए चलो डेटिंग स्टार्ट करते हैं। नो, इस तरीके से नहीं होगा। बहुत नेचुरल वे में, बहुत फिल्मी, बहुत मैजिकल एंड क्या बोलूँ मैं, ड्रामेटिक वे में आप दोनों का कनेक्शन शुरू होगा। सो दिस पर्सन विल बी योर ट्रू लवर, ये आप समझ लीजिए। सच्चे प्रेमी, एक ऐसे इंसान जिनके साथ आप हद से ज़्यादा कंपैटिबल हो गए, एक ऐसा इंसान जो आपको कभी रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, दबाव पैदा नहीं करेंगे आपको, बल्कि हर एक पल आपको सपोर्ट करने की, इनकरेज करने की, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो खुद से भी ज़्यादा चाहेंगे कि आप लाइफ में अचीव करो, आप कुछ बड़ा करो, तरक्की करो, ठीक है। एंड इमोशनल फुलफिलमेंट ये इंसान आपको भर भर के देंगे, उसके साथ साथ फाइनेंशियल फुलफिलमेंट भी देंगे। तो कहीं ना कहीं इस इंसान से आपको हर एक क्वालिटी, हर एक चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। एंड चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये इंसान के साथ ही आपकी शादी हो, ये इंसान आपके आगे आने वाले वक्त पे लाइफ पार्टनर भी बने, ठीक है। लंबे टाइम हो सकता है, डेट करोगे, कुछ साल तक रिलेशनशिप चलेगा, एंड देन यू विल डेफिनेटली मैरी दिस पर्सन। चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो आप अपने लाइफ में अपने जीवन साथी को, अपने ट्रू सोलमेट को, ट्रू लवर को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। ये इंसान बहुत सिमिलर होंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपका जैसा माइंडसेट है, आप जैसा सोच विचार रखते हो, ठीक है। अगर आप बिजनेस माइंडेड हो तो ये इंसान भी बिजनेस माइंडेड होंगे। अगर आप अनऑर्थोडॉक्स हो, ये भी अनऑर्थोडॉक्स होंगे, ठीक है। अगर आपका बड़ा विजन है ज़िंदगी को लेकर, इनका भी बड़ा विजन होगा, ठीक है। तो आपको माइंडसेट में कोई डिफरेंसेस नज़र नहीं आएंगी, थोड़ी बहुत हो सकती है बट ज़्यादा नहीं आएगी। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगे, ठीक है। आप अगर इमोशनल हो बहुत ज़्यादा, वो भी इमोशनल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप इमोशनल हो तो वो एकदम प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होगी, जो आपको हो सकता है लग रहा होगा लेकिन नहीं होंगी, ठीक है। आप दोनों बहुत हद तक सिमिलर होगे, सिमिलर इंटरेस्ट शेयर कर रहे होगे, बहुत कुछ आप दोनों में सेम होगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड सबसे बड़ी बात कि आप दोनों हमेशा म्यूचुअल रहोगे, ठीक है। आप दोनों के बीच में घोस्टिंग करना, इग्नोर करना, माइंड गेम खेलना, चालाकी करना, ठीक है, एक दूसरे को हर्ट करना, ये सब कुछ नहीं रहेगा। आप दोनों बहुत जेन्युइन तरीके से एक दूसरे के साथ रहोगे, ठीक है। कोई साइकोलॉजी प्ले नहीं करोगे, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल वीआईपी पर्सन मुझे नज़र आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिच, बहुत ज़्यादा वेल्दी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन दी सोसाइटी। बहुत वेल नोन इंसान, फेमस इंसान ये दिख रहे हैं, ये जो भी है, जिसके वजह से ही ऑल दो दे विल लाइक यू, बट वो आपको पहले जानना चाहेंगे कि हाँ अगर वो आप पे इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए सही डिसीजन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो दे विल टेस्ट यू फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सोशल वर्कर हैं, सोशल कॉजेज़ के लिए बहुत कुछ काम करते हैं, एंड दे विल वेट फॉर द राइट मोमेंट टू एंटर इन योर लाइफ ऑफिशियली, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। अकेले रहते होंगे, खुद का प्लॉट, खुद का प्रॉपर्टी, खुद का घर, खुद की गार्डन इनके पास है, और ये अकेले रहना ज़्यादा प्रीफर करते हैं रादर देन फैमिली के। एंड अगर फैमिली भी है तो चांसेस हैं कि इनको अपने काम की वजह से अलग रहना पड़ता है, या फैमिली भी वर्किंग है तो उनको अलग रहना पड़ता है। इस तरीके की टेंडेंसीज नज़र आ रही है। दे आर एनिमल लवर, उनके खुद के पास पेट होगा, ओके। ये चीज़ दिख रही है। अपीयरेंस, अगर फीमेल हैं तो मीडियम स्किन टोन, बट अगर मेल है तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि फेयर टू मीडियम स्किन टोन, मतलब फेयर भी हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं, बट अगर फीमेल होंगी तो मीडियम स्किन टोन ही होगा उनका, ठीक है। लीन बॉडी, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, लीन बॉडी मुझे दिख रहा है। गुड हाइट, ठीक है, मेल होंगे तो 5'7" से लेके 6 तक, एंड फीमेल भी होंगी तो 5'3", 5'4" के बीच में। एंड यस, लॉन्ग लेग्स, लॉन्ग फिंगर्स, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। एंड विजिबल जॉलाइन होगा इनका, ठीक है, ये भी मैं बता दूं, विजिबल जॉलाइन होगा। लॉन्ग हेयर्स होंगे इनके, चाहे मेल हो फीमेल हो, इनके लॉन्ग हेयर्स होंगे ही, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। इनकी जो साइंस हो सकती है वो सकती है जेमिनी, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइशियस, कैंसर, ठीक है। इनमें से इनकी कुछ साइंस डेफिनेटली होने वाली है, ओके। यस, okay, we have H, we have N, we have X, we have D, we have
S, we have U, we have R, we have E, we have W, we have K. ओके, HNXTSUREWK. सो इन लेटर्स में से आपके ये जो नेक्स्ट लवर होने वाले हैं इनकी नेम का पहला अक्षर या सरनेम का पहला अक्षर या निकनेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है. और एक चीज़ यहाँ पे देना चाहूँगी, यूनिवर्सल मैसेज मैं आपको दिखाती हूँ, SURE, श्योर. ठीक है, तो आपके दिमाग में अगर कोई इंसान चल रहे हैं, मतलब ऑटोमेटिकली कोई पर्सन आया है, तो हो सकता है वही इंसान है जो आपकी लव लाइफ में एंटर या री एंटर करेंगे. या फिर मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आपके दिल में कुछ अच्छा आपको फील हो रहा है, कुछ लग रहा है, तो उसकी भी श्योरिटी या अश्योरेंस यहाँ पर आपको मिलती हुई नज़र आ रही है. ठीक है, ओके. सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत एडवेंचरस पर्सन होंगे. ठीक है, हो सकता है कि आपको डर लगता है, आप उतना एडवेंचर लाइफ में पसंद नहीं करते, बट ये इंसान बहुत एडवेंचर फ्रीक है. ठीक है, रिस्क लेना बहुत पसंद है इनको, एडवेंचर करना बहुत पसंद है, उटपटांग चीज़ें करते होंगे. ठीक है, मुझे ये चीज़ दिख रही है. और वेरी स्पॉन्टेनियस काइंड ऑफ अ पर्सन, एक जगह स्थिर जल्दी रह नहीं सकते हैं, ऑल्दो सीरियस हैं, स्टेबल हैं, बट बहुत ज़्यादा लाइफ में इन्हें नयापन चाहिए, कुछ एक्साइटिंग चाहिए. ठीक है, तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में इनका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आएगा. पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज. तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2.